हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं बायोग्राफी सैयद इरशाद अहमद की। सैयद इरशाद अहमद जी आंखों से देख नहीं पाते हैं और इन्होंने वेस्टिज के रास्ते को चुना। आज इन पर दौलत शोहरत सब कुछ है। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी बायोग्राफी है और आपके दिल को छू जाएगी और आपको इंस्पिरेशन देगी। तो इस स्टोरी को जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। लेट्स। यूँ तो वेस्टिज के इतिहास में स्टोरियाँ बहुत हैं, मगर सैयद इरशाद अहमद जी की जो स्टोरी है वो आपको अंदर तक छू जाएगी। स्टोरी बहुत ही खास है। कैसे आज इनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े इंसानों के पास नहीं होती। कैसे ये वेस्टिज में आए, क्या इनका पुराना इतिहास था, आइए जानते हैं इनके जन्म से ही। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इनका जन्म गोरखपुर के पास एक गांव में हुआ और इनकी मामा जो इनकी मम्मी थी वो एक गवर्नमेंट टीचर थी और इनके फादर एक जॉब वर्कर थे। और ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे और ये चाहते थे कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। और इनकी पढ़ाई पर पूरे टीचर, पूरे रिश्तेदार, इनके घर में सबको गर्व था ये बच्चा कुछ कर कर दिखाएगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेडिकल की फीस बहुत ज़्यादा थी और इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, तो इस वजह से इन्हें वो सपना ड्रॉप करना पड़ा और इनके पास फीस का इंतज़ाम नहीं हो सका। मगर इन्होंने हार नहीं मानी। पैसे नहीं थे ये समझे और इन्होंने एक अलग कंपटीशन की तैयारी करी बीएससी लेवल पर। और उस कंपटीशन के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। और अचानक ही पढ़ते पढ़ते इनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी। और इस दुर्घटना से प्रभावित होकर इन्होंने दर बदर बड़े से बड़े डॉक्टरों से अपना इलाज कराया, मगर इनकी बीमारी बिल्कुल नहीं थी। और 5 लाख में से किसी एक को ये बीमारी होती है। डॉक्टर ने कहा कि आप इस बीमारी को ही रहने दो और अपने आगे के फ्यूचर को ठीक करो। फिर ये घर पर जाते हैं बहुत ही परेशान होकर। और घर पर जाने के बाद जब ये अपनी फैमिली को बताते हैं कि डॉक्टर ने इस तरीके से बताया, तो फिर इनकी लाइफ की अगली ट्रेजेडी शुरू होती है। घर पर पहुंचने के बाद इनको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। इनकी मदर ने कहा कि बेटा अब आप अपने कुछ पैसे कमाने का इंतज़ाम कर लो, आपकी उम्र भी होने लगी है। और इनके फादर ने कहा बेटा ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप कुछ जॉब वगैरह ढूंढ लो। और जब उन्होंने मना करा तो उनके छोटे भाई ने कहा इसको तो बैठकर खाने की आदत हो गई, ये ऐसा क्यों करेगा। और रिश्तेदारों ने भी खूब इनको उल्टा सीधा कहा। और ये सुनकर ये बहुत बेचारे परेशान हो गए और इन्होंने आत्महत्या करने का सोचा और ये सुसाइड करने के लिए निकल गए एक दरिया पर। वहाँ जब ये जाने लगे तो एक बुजुर्ग मिले इन्हें। ये नहीं जानते वो कौन थे। उन्होंने कहा बेटा रुको, आप जो कर रहे हो वो गलत है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप दुनिया को राह दिखाओगे। आज आप परेशान हो, कल आप दूसरों की परेशानियों को दूर करोगे। और इनके कदम अपने आप ही घर के लिए मुड़ गए और ये अपने आप ही घर को जाने लगे। ये आज भी बताते मैं नहीं जानता वो बुजुर्ग कौन थे और उनकी बात को मैंने कैसे मान लिया। और जब ये घर पर पहुँचे, इन्होंने बेड पर लेटकर 22 घंटे की नींद पूरी की। इनके घर वालों ने इन्हें बहुत उठाया मगर ये नहीं उठे। और जब ये उठे तो इनका मन कुछ अलग ही बदल चुका था। इन्होंने अपनी मदर के कहने से एक दुकान को ओपन किया, मगर वो दुकान 5 साल चलने के बाद भी ये सही से नहीं चला सके। उसके बाद इन्होंने एक कंप्यूटर सेंटर बनाया
बट वहाँ पर भी 2 साल चलने के बाद कुछ नहीं हुआ और ये बेचारे बहुत बड़े कर्जे में आ गए। ज़िंदगी बहुत परेशान चल रही थी, कर्जे वाले इनके घर पर आते थे। उसके बाद इन्हें वेस्टीज का ऑफ़र आया। इन्होंने जाना कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होती है, और इन्होंने वेस्टीज को लेकर जब अपनी फैमिली से डिस्कशन करा तो फैमिली ने इन्हें बहुत बुरा भला बका और कहा तू ये छोटे मोटे काम करेगा। ये कहने लगे कि ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हो चुकी है, मगर मदर मुझे ये काम करना ही करना है। और इनके घर वाले गुस्सा हुए और उन्होंने कह दिया कि हम तुझे 1 रुपया भी नहीं देंगे, तू अपने बल पर इस काम को कर। इन्होंने ठान लिया मुझे करना और ये घर से निकल गए। इनकी जेब में पैसे भी नहीं थे और इन्होंने काम को शुरू करा। 1 साल इन्होंने बहुत मेहनत करी और कमिटमेंट ली कि 1 साल में कर दिखाना है। और इन्होंने कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अपनी नींद पूरी करी, कभी ये कहीं सड़कों पर भी सो जाते थे, मगर इन्होंने जो कमिटमेंट ली उसे पूरा कर दिखाया। और 1 साल के अंदर ऐसी राह पकड़ी और उस राह को पकड़ने के बाद इन्होंने कम से कम 1 साल के अंदर ही 50,000 रुपये का चेक वेस्टीज से लिया। और इनके घर वाले देखकर हैरान रह गए कि 1 साल के अंदर 50,000 रुपये का चेक, और उन्हें भरोसा हो गया कि ये लड़का कुछ कर दिखाएगा। और इनका 1 ईयर का कमिटमेंट भी पूरा हो गया। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक ही इनकी माँ कोमे में पहुँच गई। और कोमा में पहुँचने के बाद 12 दिन बाद जब वो उठी, इनकी लाइफ में पैसा ठीक ठाक आ रहा था, मगर ये सब कुछ चलते हुए जब वो कोमा से उठी, उन्होंने इरशाद को पास बुलाया और कहा कि तुम्हें अपने छोटे बहन भाइयों की हिफाजत करनी है, और दम तोड़ दिया। इरशाद ने कसम खाई कि मैं अपने बच्चों की तरह अपने छोटे बहन भाइयों की हिफाजत करूँगा और इनको पालूँगा। और एक अलग पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन्होंने वेस्टीज को लिया और काम को शुरू किया, और ये चल दिए। और जब इन्होंने काम को शुरू किया तो कभी कोई न बाइक वाला टक्कर मार जाता था, कभी कोई न कीचड़ के जो गड्ढे होते हैं उनमें गिरा देता था। और एक बार तो एक बस वाले ने गांव से बहुत दूर उतार दिया रात में, और जब ये घर आ रहे थे तो एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया, मगर ये कैसे करके बच गए और खून बहते में ही घर वापसी आ गई। इतनी मुश्किलें सहने के बाद भी इन्होंने वेस्टीज को नहीं छोड़ा, और फिर वेस्टीज कार फंड से अपनी कार ली विद ड्राइवर, और आज इन पर वेस्टीज से 2 कार आ चुकी हैं और 1 कार ये अब लेने वाले हैं। लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। क्राउन डायरेक्टर हैं और इनकम इनकी 6 फिगर में आती है लाखों के हिसाब से। और साथ ही इन्होंने अपनी 2 बहनों की शादी भी कर दी और बाकी बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। और जिंदगी को इन्होंने इस मुकाम पर पहुंचाया वेस्टीज का कमिटमेंट लेके। तो दोस्तों, ये हैं सैयद इरशाद अहमद जी। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। आपके कमेंट में इन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। सैयद इरशाद अहमद जी ये हैं, और इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी, क्या आपको मोटिवेशन मिली, प्लीज़ कमेंट कर बताइए। अपने दोस्तों में स्टोरी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।